राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। मणियन के चौके पुराए जाएंगे, मणियन के चौके पुराए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे। सब लोग गा रहे हैं। एक घर में लोगों ने सुना, एक बहू अपने सास से कह रही है माता जी मैं भी गाना चाहती हूँ इस गीत को। कहा बेटी तू भी गा, तू भी गा। उस बहू ने, संस्कारी बहू ने कहा माँ मैं इस गीत को कैसे गा सकती हूँ, इसमें हमारे जेठ जी का नाम है। सुमित्रा की बहू उर्मिला, इसमें हमारे जेठ जी का नाम है, मर्यादा जेठ का नाम कैसे लें। सास माँ होती है, समस्या का समाधान कर दिया। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या के संत ने हमसे कहा वाजपेयी जानते हो सास का मतलब क्या होता है। हमने कहा महाराज सास माने बेटे की माँ और बहू की सास, उसको सास कहते हैं। कहा नहीं, सास वो है जो बहू को सांस न लेने दे। अरे हमने कहा महाराज चलो ठीक है, सब जगह तो नहीं कहा था लेकिन है आजकल यही अर्थ हो गया। तो जैसे ही बहू ने कहा ना कि माँ मैं भी एक गीत गाना चाहती हूँ इसमें, लेकिन इसमें जेठ जी का नाम है, तो सास ने समस्या का समाधान कर दिया। कहा बेटी तू भी गा। बोले माँ मैं क्या गाऊँ। कहा तू तो इस तरह भी कह सकती है कि हमारी सीता रानी बनाई जाएगी, हमारी दीदी रानी, हमारी दीदी रानी बनाई जाएंगी। बना मंगल गान हो रहा है। महाराज दशरथ शाम का समय है, बस असली चर्चा इसी जगह से है। सांझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गेह। बड़ी मस्ती से राजा चलते हुए आनंद के साथ कहाँ गए, कई गेह। खूब ध्यान से सुने, क्योंकि हम बूढ़े आदमी हमने जो 1 महीना पढ़ा अयोध्या में, 1 महीने रामायण हमने पढ़ी, 12 महीने नहीं पढ़ पाए। अब जितना बदा था वो तो नहीं हुआ। तो वहाँ हमारे गुरुजी एक एक शब्द का पोस्टमार्टम पढ़ते थे। सानंद नृप, मस्ती में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कई गेह। समय क्या है, कहा सांझ समय। एक चिंतन आपको देना चाहूंगा आज के परिप्रेक्ष्य में। बंधुओं माताओं बहनों, जिसका नया नया विवाह हुआ है, जिसकी नई नई पत्नी घर में बैठी हुई है, ऐसे बेटे से गुरुजन और महाराज दशरथ कह रहे हैं कि राम करहु सब संयम आजो। जवान लड़के से जिसकी बहू घर में बैठी है उससे कहा जा रहा है बेटा आप संयम करना, कल यज्ञ होना है। और बुढ़ा शाम को अपनी बीवी के घर में जा रहा है, बताइए उस घर का क्या होगा। बूढ़ा अपनी पत्नी के घर में जा रहा है, कई ये जा रहा है, जवान लड़के से कहा जा रहा है राम करो सब संयम आजू, बताइए उस घर का क्या होगा। और जो होगा ना आप नहीं कह पा रहे हो, वही हुआ। गए महाराज। जो हम सोचते हैं प्यारे वो सब नहीं हो पाता। कैके के घर गए। आपके यहां कुम्हार होता है। कुम्हार ने चाक चलाया, चाक चलने लगा, और जब चाक चलने लगा तो मिट्टी ऊपर रखी हुई थी, मिट्टी में कुम्हार ने हाथ लगाया, कुम्हार कुछ बनाने लगा, तब तक कुम्हारिन घर से निकल पड़ी।
उसने कहा महाराज क्या बनेगा? कुम्हार ने कहा ये चैत का महीना है, आगे बैसाख जेठ आएगा, सुराही बनाएंगे, घड़ा बनाएंगे, गर्मी में हम सड़क पर चाहे जहाँ रख देंगे, हाथों हाथ ठंडा पानी पीने के लिए लोग घड़ा लेंगे। कुम्हारी ने कहा महाराज इसमें ज़्यादा लाभ नहीं है। महाराज कुम्हार ने कहा तो? कहा महाराज इसी मिट्टी की आप चिलम बना दीजिए, आज पीने वालों की बहार है, दूना लाभ मिलेगा। आप चिलम बना दो। तो चाक तो चल ही रहा था, और चाक चल रहा था तो कुम्हार ने कहा कोई बात नहीं, चिलम बना देते हैं। चिलम बनाया कुम्हार ने, चिलम को काट करके जमीन पर रखा तो मिट्टी से आवाज हो गई, एक ही बात ने मेरे जीवन को बदल दिया, बर्बाद कर दिया। सांकेतिक अभिप्राय समझिएगा। मिट्टी ने कहा एक ही बात ने मेरे जीवन को बदल दिया। कुम्हार तो अचकचाया, बुढ़े कुम्हार की कुछ समझ में नहीं आया। मिट्टी तुम ही बात कर रही हो, आज तक 60 साल का जीवन हो गया, कभी तुमने ये बात नहीं कही, कभी तुम बोली नहीं, आज क्यों कह रही हो कि बर्बाद कर दिया? मिट्टी ने कहा श्रीमान जी कुछ क्षण पहले आप मुझे सुराही बनाने जा रहे थे। मिट्टी ने कहा कुछ क्षण पहले आप मुझे सुराही बनाने जा रहे थे। कुम्हार ने कहा हाँ। तो कहा श्रीमान जी अगर मैं घड़ा बनती, सुराही बनती, तो जीवन भर स्वयं शीतल जल से आप्लावित रहती और दूसरे के कलेजे को भी ठंडक पहुंचाती, ये मेरा जीवन होता। लेकिन एक ही बात ने मेरे जीवन को बदल दिया। कुम्हार ने कहा क्या हुआ? कहा अब मैं चिलम बन गई, अब क्या होगा? कहा अब मैं जीवन भर आग से जलती रहूंगी और दूसरे के कलेजे को भी आग से जलाती रहूंगी। मेरे बंधु, दशरथ रूपी कुम्हार तो राम राज्य रूपी घड़ा बनाने जा रहे थे, समझिएगा। दशरथ रूपी कुम्हार राम राज्य रूपी सुराही बनाने जा रहे थे, लेकिन कैकेयी रूपी कुम्हारिन बीच में कूद पड़ी। उसने चिलम बना करके सारी बर्बादी खड़ी कर दिया, सारा तहस नहस प्लान कर दिया। आप आज वो महाराज श्री उस भवन में जा रहे हैं। गए दरवाजे, कोप भवन में है। कोप भवन में का मेरी प्राण प्रिया कोप भवन में। तो राजा ठिठके, कोप भवन सुनी ये सकुचो रावो। और जो मस्ती में जा रहे थे, अवधि शब्द है, भय बस अगहुड़ परई न पा, अगहुड़ परई न पाऊ। किसी तुलसीदास से पूछा ये जो जा रहे थे ये कौन थे? दशरथ जी। तो तुलसीदास की लेखनी कमाल की है। कहा नहीं ये तुलसीदास, ये महाराज दशरथ नहीं है। बोले कौन है? तो व्यंग में मारो, व्यंग करते हुए गोस्वामी लेखनी चलाते हैं कि जानते हो कौन जा रहे हैं? बोले कौन? कहा सुरपति बसई बाह बल जाके और नरपति रही सकल रिश्ता के, सो सुनीति अरिस गयऊ सिखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई, सोल को लिस असी अंगो निहारे, तेरतिनाथ सुमंसर। ये आधा आसन इनको इंद्र देता है। ये कैकेयी की नाराजगी से सकुच गए। ये वो हैं, बड़े बहादुर लोग होते हैं। कथा इसी तरह चल रही थी हमारे यहाँ यूपी में। एक सज्जन गए, जब आरती लेकर के जब घर गए, जाने लगे तो भीड़ जा रही थी। एकाएक उनके पैर में लगा कि हमारे पैर में कुछ लग गया, तो मोबाइल टार्च से देखा तो उसमें कुत्ते की लेट्रिन कचर गए थे। मन बड़ा भिन्ना गया। अच्छे घर के आदमी थे, मन भिन्ना गया। घर पहुँचे, जनवरी का महीना था। उन्होंने दरवाजे से आवाज़ लगाई, अरे सुना? बोले हाँ बताओ।
कमा के आ गए, अंदर से आवाज है कि कमा के आ गए। खैर खोला दरवाजा, कहा देखो ऐसा करो कि तुम पानी गर्म कर दो। क्या हुआ? कहा यार कुत्ते की लैट्रिन में पैर पड़ गया, अपन पूजा पाठ करने वाले आदमी है, तो ठंडी का महीना है तो पानी गर्म कर दो। उसने कहा पानी नहीं गर्म करूंगी, उसने कहा पानी नहीं गर्म करूंगी। अब ये भी कथा सुन के लोग रास्ते से जा रहे थे, तो इन्होंने मारे वो शर्म के कोई सुन ले, कहा यार पानी गर्म कर दो, कहा नहीं गर्म करूंगी। तो इन्होंने मारे शान से कहा गर्म कर दो, नहीं तो। पत्नी ने कहा नहीं तो क्या कर लोगे? इन्होंने कहा फिर ठंडे पानी से ही नहा लूंगा। अब भय बस अगहुड़ पर न पा, खैर किसी तरह वहां प्रवेश किया। अब आपको ध्यान रखना है, मैं 4 लाइनें कहूंगा, वो सब आपकी पढ़ी लिखी है, 4 पंक्तियां। हो सकता है 4 पंक्तियों में आधा घंटा बीत भी जाए। आदरणीय महानुभाव, माताओं बहनों, मैं आपको ऐसे कमरे में ले चल रहा हूं जहां एकांत है, जहां पति पत्नी की गुप्त वार्ता हो रही है। लोगों ने गोस्वामी जी से कहा कि ये जो पति पत्नी गुप्त एकांत में है, तो पति पत्नी के बीच की बात नहीं सुननी चाहिए। पति पत्नी यहां एकांत में हो, उस कमरे में झांकना भी पाप है। पीपिंग इज बैड हैबिट। गोस्वामी जी ने कहा इससे जो है समाज को दिशा मिलेगी, तो गोस्वामी कमरे में झांकेगा ही नहीं, कमरे के हर एंगल पर कैमरा फिट करेगा। कमरे के हर एंगल पर कैमरा फिट करेगा। जैसे हमारे भैया ये फिट किए हुए हैं, हर एंगल पर कैमरा फिट होगा, और कमरे में एक एक बात, एक एक गतिविधि, जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो इसमें आंखें बंद करना है, जैसे हम बोल रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, सब कवर है। मेरे बंधुओं, गोस्वामी जी ने कहा मैं एक एक एंगल पर कैमरा फिट करूंगा, सारी बात बताऊंगा। और राजा उस कमरे में गए। तो कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई थी। यद्यपि सोने का पलंग था, कैकेयी बनारस की साड़ी नहीं पहने हुई थी, मोटी मोटी गंदी गंदी साड़ी पहने हुए थी। ये कैमरे में, माने गोस्वामी जी के लेखनी रूपी कैमरे में कैद हुआ। लोगों ने कहा बाबा बताओ अंदर का दृश्य, ऑपरेशन जो आपने किया कैमरा चला करके, आप बताओ। गोस्वामी जी बता रहे हैं कैमरे का दृश्य, कैमरे से, लेखनी रूपी कैमरे से। कहा भूमि शयन कैकेयी, भूमि शयन, अरे पट 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 माने वस्त्र, भूमि शयन, अरे पट मोट पुराना, भूमि शयन पट मोट पुराना, भूमि। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना, दिए डारी तन, दिए अब दृश्य आप देखें कमरे का। भूमि शयन पट मोट और पुराना, कैकेयी ने दिए डारी,
तन भूषण नाना, जमीन पे फेंक दिया। महाराज दशरथ ने देखा, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अरे विश्व की सुंदरी और ये वेश। महाराज दशरथ बैठ गए। सिंहासन पर बैठने वाला जमीन पर बैठ गया। तुलसीदास लोगों के पास सिंहासन था, कहा नहीं आज जमीन पर बैठे। सोचा यहाँ कौन देख रहा है, लेकिन गोस्वामी की लेखनी देख रही थी। बैठ गए मानो हार उतारा था, तो हार को मानो उठाया, और हार से महाराज दशरथ ने कहा तुम जमीन पर क्यों चले गए। हार ने कहा वैसे तो कई बार हम पहने जाते हैं, उतारे जाते हैं, लेकिन अब की बार जो इसने उतारा है बड़ा विचित्र। दिए डारी, माताएं बहनें पहनती हैं ना तो उतारती हैं तो बक्से में बढ़िया सुरक्षित रख देती हैं, लेकिन आज तो इसने दिए डारी। तो महाराज दशरथ ने हार से पूछा तो क्या दोबारा इसके शरीर पर फिर नहीं जाओगे। कहा वैसे तो नारी उतारती है, हम सुरक्षित रखती है, बार बार हम नारी के शरीर पर शोभा प्रदान करते हैं, लेकिन जिस झटके से इसने आज जो है उतारा है, हार ने कहा मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि दोबारा इसके शरीर पर अब जाना मैं नहीं जाऊंगा। दशरथ ने कहा क्यों। हार ने कहा महाराज इसलिए कि नारी वैसे कई बार गहने उतारती है, पहनती है, लेकिन महाराज एक समय नारी के जीवन में ऐसा आता है कि जब वो उतार देती है तो फिर दोबारा पहनने लायक नहीं रह जाती। महाराज दशरथ नहीं समझ पाए। कहा मतलब। कहा महाराज क्षमा कीजिएगा, जब उसका पति मर जाता है तो नारी आभूषण पहनने लायक नहीं रह जाती। दशरथ जी ने कहा क्या मैं मर जाऊंगा, क्या मैं मर जाऊंगा। गोस्वामी जी एक एक चित्र खींच रहे हैं। कहा कुमति ही कसी कुबेस ताफाबी, और अन अहि बात सोच जनु भाभी। सधवा स्त्री को अहिबाती कहा जाता है अवधी भाषा में, और विधवा को अनहिबाती कहा जाता है। मानो गहने ने कहा ये अनहिबात होगी। अरे दशरथ तो कप गए, और जब कप गए ना, आंखें बंद किए हुए कैकेयी लेटी हुई है। महाराज दशरथ ने बड़ी हिम्मत बनाई। हिम्मत बना करके महाराज दशरथ ने छुआ कैकेयी को, टच किया। आप देखें कैसे टच कर रहे हैं। यही है तो रानी रेसानी परसत पानी। परसत माने स्पर्श, पानी माने हाथ। यही है तो रानी रिसानी परसत पानी। और जैसे ही हाथ से छुआ ना तो पति ही निवारई, झटक दिया कैकेयी ने। आप देखें कि हे तो रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवारई, झटक दिया। बूढ़े राजा का हाथ झूल गया। किसी ने गोस्वामी जी से कहा क्या कैकेयी आंखें बंद किए हुए क्या। कहा अब कैकेयी नहीं रह गई। गोस्वामी जी रूपक देखें इसको, रूपक। कहा फिर जब हाथ झटका तो क्या हुआ। कैकेयी ने देखा। कहा कैकेयी, गोस्वामी जी कहते कैकेयी ने नहीं देखा। फिर किसने देखा। कहा मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारई। मानो क्रोध में नागिन देख रही है, कैकेयी नहीं देख रही। मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारई। ये निहारई। किसी ने गोस्वामी जी से कहा बाबा रुक जाना 1 मिनट के लिए।
बाबा रुक गए, कहना क्या चाहते हो? लोगों ने बाबा से कहा महाराज अगर नागिन है, आप कह रहे हो, बोले हाँ नागिन है। तो कहा जब नागिन है, नागिन के ऊपर हाथ पड़ जाता है, पैर पड़ जाता है, नाक के ऊपर हाथ पैर किसी का पड़ जाता है, तो काटई आपको लिखना चाहिए था, निहारई नहीं। आपको काटई लिखना चाहिए था, आप तो लिख रहे हो मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भांति निहारई। काटई लिखना चाहिए था, आप निहारई लिख रहे हो। गोस्वामी जी ने कहा कि कुछ नाग नागिन काटते हैं, आदमी अच्छा हो जाता है, बच जाता है, ऐसा सुना होगा आपने भी। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा लेकिन ये ऐसी नागिन है, ये निहार रही है कि मैं कहाँ काटूं और कब काटूं कि मेरे काटने से फिर बचने की उम्मीद न रह जाए, इसलिए निहारई। एक बात और सुनो, इस नागिन की एक गुरु है अयोध्या में। नागिन की गुरु ने इस कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। इसकी गुरु ने पढ़ा करके भेजा था कि सीधे सीधे काट न लेना। इस नागिन के गुरु ने कहा था कि भूपति राम शपथ जब करई और तब मांगे हो यही बचन न टरई। इस नागिन के गुरु ने समझा के भेजा था कि सीधे सीधे काट लोगे तो बच जाएगा, इसलिए राम की सैकड़ों कसमें अगर राजा खाए ना तो उस समय काटना। अच्छा नागिन क्या कर रही है? कहा मारे क्रोध में है, मारे क्रोध। एक दृश्य देखें एक पंक्ति में और, मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भांति निहारई। तुलसीदास जी ने कहा देखा ये बड़ी क्रोध में है दांत। लोगों ने कहा तो अरे तो तुलसीदास जी ने कहा क्या तुमने नाग नागिन देखा नहीं क्या नाग पंचमी में? लोगों ने कहा हाँ देखा है। तो कहा जब देखा है तो मारे क्रोध के ये अपनी जीभ लपलपा रही है। लोगों ने कहा हाँ लपलपा रही है। तो कहा जीभ इसकी कितनी है? तो नाग नागिन की जीभ अंदर से तो एक ही होती है, लेकिन आगे वो दो फटी हुई होती है, कटी हुई होती है। गोस्वामी जी ने कहा ये कटी हुई जीभ। लोगों ने कहा हाँ ये कटी हुई जीभ है। कहा जीभ दो हिस्सों में है, इसका मतलब समझे? लोगों ने कहा बाबा क्या मतलब है? कहा दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। ये दो जगह काटेगी, एक से भरत का राज्य और एक से श्री राम का वनवास। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। ये मर्म स्थन देख रही है। तुलसी नपति भव तब्यतावस काम कौतुक लेखई। काटेगी। अच्छा जब आंख नहीं खोला ना, आंख खोला तो महाराज की हिम्मत हुई, कुछ हिम्मत हुई, बड़े प्राय करके पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो बाद में अगर कुछ नरम होता है पत्नी की तरफ से तो थोड़ा सा कभी कभी समझौता हो। हमारे यहाँ एक रामायण सीरियल आ रहा था पहले, रामानंद सागर का, तो तब टीवी कम थे, तो पति टीवी देखने दूसरे घर चले जाया करते तो पत्नी को बताते थे। तो पत्नी ने एक दिन पूछा कि यार एक बात बताओ यार। बोले क्या? कहा रामायण में सबसे ज्यादा अच्छा तुम्हें क्या लगा? अरे कहा रामायण में सब अच्छा। कहा नहीं मैं पूछ रही हूँ रामायण सीरियल में सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगा? तो अपनी पत्नी को चिढ़ाने के लिए पतिदेव ने कहा वैसे तो सब ही अच्छा है, लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी, दशरथ के 3 रानियां थीं। एक बात अच्छी लगी, दशरथ की 3 रानियां थी। पत्नी ने सुन तो लिया, लेकिन कुछ विचारवान थी, समझदार थी,
उसने कहा ठीक है, समय आने पे उत्तर होना चाहिए। तो रामायण सीरियल के बाद ये महाभारत सीरियल आ गया। अब घर में टीवी आ गया था, रोज महाभारत का सीरियल पत्नी देखती थी। कहा यार तुम रोज सीरियल देखती हो महाभारत का? पति ने कहा। बोले हाँ। तो कहा महाभारत के सीरियल में तुमको क्या अच्छा लगा? तो पत्नी को बदला लेने का अवसर आ गया। कहा इसमें महाभारत में सब कुछ अच्छा है। पत्नी ने कहा सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगा? तो पत्नी ने कहा सबसे अच्छा तो ये लगा द्रौपदी के 5 पति थे, दोनों हंसे और गले मिल लिए। आज महाराज दशरथ ने हिम्मत किया और कहा सुंदर मुंह वाली कैकेयी बोलो। नहीं बोली। सुंदर आंखों वाली कैकेयी बोलो। नहीं बोली। कोयल के समान प्यारी बोली बोलने वाली कैकेयी बोलो। नहीं बोली। हथिनी के समान मस्त चाल से चलने वाली कैकेयी बोलो। लेकिन कैकेयी बोली नहीं। महाराज दशरथ चिल्लाते रहे बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी और कारण मोहि सुनाऊ गजगामिन निज को पकर। काहे नाराज हो? अच्छा, अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए हमारे इलाके में बड़े लंबी लंबी लोग अकेले में झोंकते हैं जब अकेले में होते हैं। अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए हमारी तरफ लोग अकेले में जब होते हैं तो अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए खूब झोंकते हैं। ये अरे तुम घबराती क्या हो? अभी देखो पैसों की लाइन, अभी देखो ये गहना वो गहना आदि आदि। दशरथ जी ने भी कहा सुमुख सुलोचनी पिक बचनी गजगामिनी। एक सज्जन का नया नया विवाह हुआ, एक लड़के का। दोस्त मित्र उसके विवाह में खूब गए। एक मित्र उनके बड़े सहपाठी थे, बाहर सर्विस करते थे। तो उन्होंने विवाह के बाद, शादी के बाद, मैरिज के बाद आकर कहा यार एक बात बताओ, तुम आप जो है अपने ये जो भाभी आई हैं इनको आप क्या कहते हो? तो क्या कहने का मतलब होता है कि कुछ रखा जाता है नाम। आजकल तो लोग नाम से पुकारते हैं, लेकिन ये भारत की परंपरा नहीं है। भारत की परंपरा बिल्कुल सांकेतिक शब्दावली है। जैसे सांकेतिक शब्दावली, जैसे हमारी श्रीमती जी हमको पंडित जी कहती, नाम नहीं लेती। सांकेतिक शब्दावली काफ़ी है, अब कहना नहीं चाह रहा हूँ, केवल समझिए आप। आदरणीय उपस्थित महानुभाव, वंदनीय माताओं बहनों, वो मित्र ने पूछा कि यार भाभी को क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यार अभी भी विवाह हुआ, मैं अपनी पत्नी को चंद्रमुखी कहता हूँ, चंद्रमुखी कहता हूँ। चलो कोई बात नहीं। 6 महीने बाद फिर सर्विस से जब वही मित्र वापस आए, कहा यार भाभी चंद्रमुखी की क्या हाल चाल हैं? अरे कहा छोड़ो यार, अब मैं तुम्हारी भाभी को चंद्रमुखी नहीं कहता हूँ। बोले अब? कहा अब तो मैं तुम्हारी भाभी को सूर्यमुखी कहता हूँ। 6 महीने में चंद्रमुखी से सूर्यमुखी हो गई। 2 साल बाद जब वही मित्र आए, एक आध लड़का अड़का हो गया था, तो कहा यार भाभी चंद्रमुखी जो थी उनको बाद में सूर्यमुखी नाम रख दिया था, उन भाभी के क्या हालचाल हैं? तो उनके मित्र ने कहा यार अब तुम्हारी भाभी को न मैं चंद्रमुखी कहता हूँ न सूर्यमुखी कहता हूँ, अब तो मैं उसे ज्वालामुखी कहता हूँ। महाराज दशरथ बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिन निज कोप कर। नहीं बोली। अब जब नहीं बोली तो महाराज दशरथ लगे लंबी झोंकने। आप देखें लंबी झोंक रहे हैं। कमरे के अंदर का दृश्य है। गोस्वामी जी एक एक दृश्य अंकित कर रहे हैं।
अरे महाराज जी ने कहा क्या बात है। और अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा, और के ही दुई सिर अब जम चाहलीन्हा, और कहू के ही रंग कहीं करऊँ नरेसो, और कहू के ही नपहि निकासों देसो, सकऊँ तोर अरि अमरऊ मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर स्वभाव बरोरो, मन तव आनन चंद चकोरो। लंबी और हाँ का टाइम नहीं है कहने का। कैकेयी ने कहा बस बस रहने दीजिए रहने दीजिए। कहा कि ये महाराज दशरथ ने कहा गहने पहनो, ये नाराजगी छोड़ो। भूषण सजही मनोहर गाता, राम तिलक है मांगो। कहा महाराज क्या दोगे। कहा मैं राम की कसम खाता हूं कि जो मांगोगी दे देंगे। नागिन को मौका मिला, महाराज अरे दे क्या देंगे आप सोच लीजिए। कहा मैं रघुवंशी हूँ, रघुकुल रीति दे रहा हूँ। भैंसी मांग मन भावती बाता, मन भावन मांगो। कैकेयी ने कहा अब इसकी गुरु ने पढ़ाया था कि सीधे सीधे न मांगना। भूपति राम शपथ जब करई तब मांग्यो। महाराज दशरथ से कैकेयी ने कहा अरे क्या आप देंगे, 2 वरदान तो विवाह के समय दिए थे ना, वही आज वही नहीं दे पाए तो आगे की कौन कहे। दशरथ जी ने कहा 2 के 4 मांग मकुले हो, 2 के 4 मांग लो। कैकेयी ने कहा 2 ही दे दो, बड़ी बात है। फंसाया और फंसा करके बातों के जाल में। कहा मांगो रानी, मांगा। सुने हो प्राण प्रिय, अरे भाव तो जी का, सुनो प्राण प्रिय। सुने हो प्राण प्रिय, भाव तो जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, देहु एक बर देहु एक। पहले वरदान से बहुत सुंदर वादक हमारे सामने हैं, बड़ी इच्छा है, लेकिन मैं अगर गाना एक आध भी गा जाऊंगा कथा छूट जाएगी, इसलिए आप लोग कथा सुनिए जितना हो सके। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। पहला वरदान मांगा। पहला वरदान राजा दशरथ सोचा चलो राम जी का राज तिलक है, चलो बात खराब हो जाएगी सभा में, तो भरत का कर देंगे। कहा महाराज दूसरा मांगू। कहा हाँ दूसरा भी मांग लो। तो कैकेयी ने मांगू दूसर बर कर जोरी, और पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, और तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बन बासी। जैसे ही राम बनवासी सुनाना, महाराज दशरथ हा राम करके जैसे वज्र लग गया हृदय में। कहा कैकेयी ये दूसरा वाला वरदान बदल दो, पहला वाला दे दूंगा। कैकेयी ने कहा हमारा दूसरा वाला वरदान नहीं बदला जाएगा, और देना हो तो दो, नहीं सी जगह ना कर दो। अब महाराज दशरथ धीर गंभीर हैं, हा राम करके आवाज लगाए, और स्थिति उलट हो। क्या हुआ, गोस्वामी जी से लोगों ने कहा, गोस्वामी जी ने अपने लेखनी रूपे कैमरे के माध्यम से बताया, स्थिति उलट गई। जहां कैकेयी लेटी हुई थी, महाराज दशरथ वहीं गिर पड़े, और कैकेयी उठ करके बैठ गई जहां महाराज दशरथ बैठे थे। उलट गई स्थिति। हा राम। कहा कैकेयी राम हमारा प्राण है, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि जीवन मोर राम बिन नाही। मैं मर
कैकेयी ने कहा तो सुनो महाराज, अगर राम वनवास गया तो आप मर जाओगे? बोले हाँ। तो कहा महाराज अगर राम कल प्रातः काल वनवास न गया तो मैं मर जाऊंगी। कैकेयी ने कहा होत प्रात मुनि वेश धरि जौन राम बन जाहि तो मोर मरन राउर अजस नृप समुझिय मन माहि। प्रातः काल राम का वनगमन हुआ, दूसरा वरदान पहले होगा, नहीं मैं मरूंगी। महाराज दशरथ आह किया, राम किया, और उनके मुंह से निकला इस घर से, इस घर में एक मौत तो होगी, एक मृत्यु होगी। अच्छा कैकेयी एक बात बता, तेरे मेरे की बीच की बात है, कौन मर जाए, कौन मरे? कैकेयी ने कहा महाराज अब आप राजा हो, आप निर्णय कर दो, राजा हो आप निर्णय कर दो। महाराज दशरथ की आंखों से आंसू आ गए। कहा कैकेयी मैं तो स्टाम्प राजा रहा। प्रिया, आप स्टाम्प राजा की लक्षण समझ लीजिए, प्रिया प्राण सुत और परिजन प्रजा सकल बस तोरे। मैं तो स्टाम्प रहा, असली शासन तो तू ही करती रही। अभी 10-15 साल पहले मनमोहन सिंह स्टाम्प पे तो रहे, शासन कैकेयी ही करती रही। उसने कहा प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे और परिजन प्रजा सकल बस तोरे। निश्चित कर दे, तू ही बता दे। कैकेयी ने कहा महाराज अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो बढ़िया बात कहूंगी, उत्तम। कहा बता कौन मरे, तू मर जाए या हम मर जाए? कैकेयी ने कहा महाराज तो आप मर जाओ, आप मर जाओ। कैकेयी से महाराज दशरथ ने कहा तेरा ब्याह करके लाए, तेरे बेटे का विवाह किया, और तू अपने पति से कहे तू हम मर जाएं, तू क्यों नहीं मरना चाहती? कैकेयी ने कहा महाराज आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी कि रात में कमरे में कड़बड़ कड़बड़ होता रहा और रात में 1 बजे गैस खुल गई, स्टोव गया, बहू मर गई। रात में कड़बड़ कड़बड़ होता रहा, लोग अगल बगल के सुनते रहे होंगे ये प्रसारण हो रहा है, और अगर रात में बातचीत हो रही है और अगर मैं 1 बजे रात को मर गई तो महाराज आपके ऊपर कलंक लगेगा। स्टोव फट गया, कैसे अभी तो 1 बजे तक बात होती रही, कैसे बहू मर गई, कैसे बहू मर गई, इसलिए अपयश लगेगा और अपयश भी मृत्यु होती है, इसलिए मेरे मरने में आपको हानि। महाराज दशरथ ने कहा मेरे मरने में? कैकेयी ने कहा महाराज आपके मरने में लाभ। क्या लाभ है? कहा महाराज यश मिलेगा रघुकुल रीति, ये तो सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाए। ये लाभ आपको, ये इतिहास सदियों तक, युगों युगों तक इतिहास बनेगा, इसलिए महाराज आप मर जाओ। पति पत्नी दोनों रोज लड़ा करते थे। एक गुरुजी आए, कहा यार पति पत्नी लड़ रहे हो? अरे कहा गुरुजी महाराज आप गुरु मंत्र दे दो, हम आज से नहीं लड़ेंगे। गुरुजी ने गुरु मंत्र दे दिया, दोनों ने कहा महाराज हम आज से हम दोनों नहीं लड़ेंगे। गुरुजी चले गए। 1 साल बाद गुरुजी जब आए तो दोनों लड़ रहे थे, और जब दोनों लड़ रहे थे तो गुरुजी ने कहा हमने गुरु मंत्र दिया था और तुम दोनों ने कहा था कि हम आज से नहीं लड़ेंगे। तो पति ने कहा महाराज गलती हो गई, आपके चरण छूता हूँ, और महाराज आप गुरु महाराज हो, आपके सामने कसम खाता हूँ कि आज के बाद अगर मैं अपनी पत्नी से मरूं, अगर मैं अपनी पत्नी से लड़ूं
तो मैं मर जाऊं। गुरु के सामने उसने कसम खा लिया। कहा गुरुजी, आप गुरुजी हो, अगर आपके चरणों की सौगंध, अगर आज के बाद अगर मैं अपनी पत्नी से लड़ूं तो मैं मर जाऊं। पत्नी ने सुना, पत्नी की तरफ गुरुजी ने देखा, कहा देखो ये फिर कसम खा रहा है। अरे कहा महाराज ये कसम खाते हैं तो हम भी तो कसम खा रहे हैं। बोले तुम क्या कसम खा रहे हो? कहा उस पत्नी ने कहा महाराज आपके चरणों की सौगंध, मैं भी कसम खाती हूँ कि आज के बाद अगर मैं अपने पति से लड़ूं तो विधवा हो जाऊं। माने हर हाल में दशरथ को मरना है। अरे महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। सोचा कमरे में कोई देख नहीं रहा। कमरे में महाराज दशरथ ने कैकेयी के पैर पकड़ लिए। हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। हाँ गही पद बिना यकीन बैठा, कैकेयी, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। बार बार मूर्छित हो जाते हैं, ये नहीं मानी। और कुछ मांग ले ना, नहीं मांगी। भैया 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 आदरणीय महानुभाव माताओं बहनों, एक राजा थे। राजा साहब पर कृपा उनके गुरुजी ने किया, और गुरुजी ने कहा बेटा मैं प्रसन्न हूँ, और इतना प्रसन्न हूँ कि मैं वरदान देता हूँ कि तू पशुओं और पक्षियों की भाषा जानेगा। चिड़िया, चमगद्दर, सियाल, लोखड़ी, कौवा जो बात करते हैं, महाराज जी ने कहा, संत ने कहा तू उनकी भाषा जानेगा। राजा प्रणाम किए, कहा महाराज आपकी कृपा। जब चलने लगे राजा, तो राजा ने कहा, तो संत ने कहा एक बात सुन लो महाराज। क्या? कहा तुम पशुओं पक्षियों की भाषा तो जानोगे, लेकिन दूसरे को बताओगे तो तत्काल तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब वरदान भी मिला, शाप भी मिल गया। खैर वो राजा एक दिन अपनी पत्नी के साथ, रानी के साथ बगीचे में टहलने के लिए गए, और जब टहलने के लिए गए ना, तो वहाँ गौरैया का नरमादा चूचू चूचू कर रहा था। राजा को तो वरदान ही था, वो जानते थे भाषा। तो राजा गौरैया के नरमादा की बात सुन करके हंस पड़े, और जब हंस पड़े तो रानी ने कहा महाराज हंसे क्यों? कहा ये गौरैया की बात सुन करके, दोनों की बात सुन करके हंसी आ गई। रानी ने कहा महाराज फिर बताइए। अरे कहा बस ऐसे ही हंस दिया था, टाला। रानी ने कहा अब आगे जाएंगी नहीं। घर आई, चारपाई में पड़ गई, खाना पीना छोड़ दिया। राजा ने बताया कि भैया देखो, मैं जानता तो हूँ पशुओं पक्षियों की भाषा, लेकिन अगर मैंने किसी दूसरे को बता दिया तो तत्काल हमारी मृत्यु हो जाएगी। रानी ने कहा चाहे तुम जिंदा रहो चाहे मर जाओ, लेकिन हमको गौरैया का नरमादा की बात बताओ। मंत्रियों ने कहा आपको नहीं बताना चाहिए, रानी मर जाएगी, दूसरी रानी आ जाएगी। लेकिन राजा जब मर जाएगा तो राजा राज्यविहीन हो जाएगा, सिंहासन खाली हो जाएगा। बहुत कहने की इच्छा थी, कई भाव छूट गए। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, व्याख्या उसकी नहीं। तो राजा ने कहा मैं मर जाऊंगा बताऊंगा। रानी ने खाना पीना छोड़ दिया, कांटा हो गई सूख करके। 2 महीने बाद राजा को दया आ गई, इस रानी को ब्याह करके लाए। यार मरना तो सबको है, चलो बता देते हैं। रानी से कहा चलो हम बता देंगे तुमको। रानी प्रसन्न हो गई, कहा लेकिन बताएंगे काशी में, काशी में जाकर बताएंगे। राजा ने सुना था कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, काश्याम मरणान मुक्ति ही।
काशी में मरने से मुक्ति होती। राजा ने सोचा वहाँ बता देंगे हमारी मौत हो जाएगी, काशी में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। राजा रानी सब सेना मंत्री सब चले और काशी के किनारे थोड़ा 2 किलोमीटर पहले रात हो गई तो वहीं डेरा लगा दिया, डेरा जमा दिया। डेरा जमा दिया तो एक तंबू में राजा बैठे हुए थे। तो बाहर राजा ने एक विचित्र दृश्य देखा। क्या? राजा ने देखा एक बकरा बकरी को मार रहा था, मारे सींगों से मार, मुंह लड़ा के मार रहा था बकरा बकरी को। बकरा कह रहा था, मूर्ख बकरी, मैं गट्ठर भर घास हरी हरी ला करके दे दूंगा। लेकिन बकरी मार खाने के बाद भी कह रही थी, मैं तो वही दूब खाऊंगी जो कुएं में लंबी लंबी लटक रही है। बकरा कह रहा था, मैं लेने के लिए जाऊंगा तो मर जाऊंगा। बकरी कह रही थी, मरो चाहे जिंदा रहो, लेकिन मैं दूब तो खाऊंगी वही जो कुएं में लंबी लंबी लटक रही है। बकरा कह रहा था, मैं गट्ठर भर ला दूंगा। बकरी मान नहीं रही थी, और जब बकरी मान नहीं रही थी तो बकरा बकरी को मारने लगा और मार करके कहने लगा, मूर्ख बकरी, मैं कह रहा हूं कि खतरा है, मैं ला दूंगा। तूने मुझे कोई राजा अश्वपति समझ रखा है क्या कि पत्नी के लिए प्राण दे दूं? राजा सुन रहे थे। राजा ने कहा, हद हो गई यार। राजा ने सुना कि बकरा बकरी से कह रहा है, मैं कोई राजा अश्वपति हूं क्या? राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा, यात्रा कैंसिल, लौट आए। रानी बाद में मर गई। ये राजा अश्वपति मैंने जो नाम लिया ना, तो इनकी रानी थी और इनके 2 बेटे थे, दो संतान थी। राजा अश्वपति को 2 संतान थी। एक का नाम था कैकेयी और दूसरे का नाम था युधाजित। भरत के मामा का नाम युधाजित। ये प्रसंग मैंने इसलिए कहा है कि जाकर तस महतारी बाप ताकर तस लड़का। जब इसकी माँ इतनी हठी है कि पति के प्राण लेने के पीछे पड़ी हुई है, तो आज कैकेयी को समझा रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं। गही पद विनय ये तो कीन्ह बैठारी, और जन दिन कर कुल होसी कुठारी। नहीं मानी कैकेयी। ये कैकेयी है। हमारे ऐतिहासिक संदर्भों में 2 अश्वपति का नाम आता है। एक अश्वपति की संतान ने यमराज से अपने पति के प्राण ले लिए, सावित्री। यमराज से अपने पति का जीवन बचा लाई अश्वपति की बिटिया। और एक अश्वपति की बिटिया देवासुर संग्राम में जब कैकेयी सारथी बनी तो देवासुर संग्राम में रथ की कीली निकल गई, पहिया निकलना था। तो इस अश्वपति की बिटिया कैकेयी ने अपनी उंगली डाल करके उस स्थान पर, कीली के स्थान पर अपनी उंगली डाल करके अपने पति के प्राण बचा लिया। कैकेयी जब सारथी बनी तो अपने पति के प्राण बचा लिया, लेकिन कैकेयी जब स्वार्थी बनी तो प्राण लेने में भी पति के संकोच नहीं किया। सारथी और स्वार्थी। प्रातः हुआ, राम जी आए, सुमंत्र आए। श्री राम ने सहर्ष वन स्वीकार कर लिया भरत के लिए। भरत प्राण प्रिय पावई राजो, और विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। चले वलकल वस्त्रों में कैकेयी ने विदा किया। श्री राम पितृभक्त हैं, मातृभक्त हैं, गुरु भक्त हैं। राजा की आज्ञा के लिए कहा, अहम ही वचनात् राज्ञा पतयेमपि पावके भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम रामो द्विर्नाभिभासते। राम दूसरी बात कभी नहीं कहता, मैं पिता के लिए सब कुछ करूंगा। राम चले, और जब राम चले तो सीता नहीं मानी। बड़ा
बढ़िया प्रसंग इस जगह था, लेकिन सीता नहीं मानी, खैर गई। और जब चली दोनों तो लक्ष्मण नहीं माने, लक्ष्मण राम सीता चले। समझा रहे थे वहाँ जंगल है, भालू है, बाघ है, लेकिन सीता नहीं मानी। कहा महाराज अगर आप ले जाओगे तो ठीक, और नहीं ले जाओगे तो शरीर यहाँ रहेगा और प्राण आपके साथ रहेंगे। कीर्तन प्राण कि केवल प्राणा, और विधि कर तब कछु जाई न जाना। श्री लक्ष्मण भी साथ चले, लक्ष्मण चले। राम जी ने कहा भैया तुम यहाँ पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। का लक्ष्मण तो बड़े विचित्र स्वभाव के हैं। कहा माता पिता गुरु मैं कुछ नहीं मानता। तो पहले जब कहा माता पिता गुरु नहीं मानता तो लगा कि लक्ष्मण बड़ा अशिष्ट है, ये माता भी नहीं मानता, पिता भी नहीं मानता, गुरु भी नहीं मानता। और लक्ष्मण जी ने कहा गोरो पे तो मातु न जानऊ काहो, और कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहु मोरे सबई। एक तुम स्वामी और दीन बंधु और अंतयामी, आप मेरे सर्वस्व है। राम जी ने कहा फिर भी अपनी माँ से तो आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण माता की आज्ञा लेने के लिए चले गए। सीता जी ने कहा प्रभु ये लक्ष्मण बड़ा विचित्र है, अभी ये कह रहा था कि माता पिता हम आप हैं, और जब आपने कहा कि माता पिता अपनी माँ से आज्ञा ले आओ तो लक्ष्मण वहाँ चला गया। तो असली माता पिता कौन है, वो किए। राम जी ने कहा सीते ये लक्ष्मण है। लक्ष्मण का मतलब होता है लक्ष्य मनः यस्य स लक्ष्मण, जिसका मन लक्ष्य में है। लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, जीव का लक्ष्य है परमात्मा के चरण शरण की प्राप्ति। श्री लक्ष्मण जी गए, और कैसे गए गोस्वामी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहते हैं जाई जननी पग। ऐसे हमारे आपका जीवन में भी होना चाहिए। जाई जननी पग नायऊ माथा, लेकिन मन रघुनंदन जानकी साथा। लक्ष्मण जी ने कहा लक्ष्मण जी हम आपसे कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों शरीर से आप नौकरी करते रहो, शरीर से आप अपनी दुकान में रहो, शरीर से आप अपने व्यापार में रहो, शरीर से आप अपनी खेती करते रहो, लेकिन मन रघुनंदन था आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा। माता जी ने कहा कैसे पधारे लक्ष्मण बेटा। लक्ष्मण जी ने कहा माँ आइए स्वागतम, जय श्री राम। आइए बहन जी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय सिया राम, जय जय सिया। श्री लक्ष्मण जी से उनकी माँ सुमित्रा ने पूछा बेटा कैसे पधार रहे हैं, आपकी आज्ञा ले आया हूँ। धन्य है माँ सुमित्रा मानस की। सुमित्रा माँ ने कहा लक्ष्मण अगर तुम भैया राम और भाभी के साथ जंगल जाना चाह रहे हो 14 साल। लक्ष्मण हतप्रभ हो, ताड़ गई बेटे का मन। कहा लक्ष्मण तुम भाई राम और भाभी सीता के साथ जंगल नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर जंगल जाने की बड़ी इच्छा है तो माता सीता और पिता राम के साथ जा सकते हो। माँ ने कहा ताते तुम्हारी मातु बई देही, ताते तुम्हारी